हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। मतलब कई बार आप 3 कार्बन को भी जोड़ सकते हो, कई बार आप 4 कार्बन को भी ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है। दी चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। कई बार जो चेन्स बनेगी वो स्ट्रेट चेन होंगी और कई बार ब्रांचिंग भी हो सकती है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स can be replaced by any of the functional groups that we saw above। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मिथेन होता है सबसे सिंपल कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, क्या करो, यहाँ से इरेज कर दो, एक हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल OH। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या बन गया ये बेटा फंक्शनल ग्रुप है किसका, एल्कोहल का। इसको बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये जो CH3 यूनिट है इसको बोलते हैं मिथाइल। इसलिए इसको आप ये भी बोल सकते हो, दिस इज मिथाइल एल्कोहल। इसका ये नाम भी सही है। सॉरी। और जो दूसरा होगा वो होगा बेटा मिथेनॉल। लास्ट में OL का मतलब अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन्स। ठीक है, तो कितने कार्बन है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके लास्ट में OH 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 होगा तो हम समझ पाएंगे कि वो सारे एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एंड दैट बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली। जैसे हम नीचे देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3 लास्ट में क्या है बेटा, OH। C2H5 लास्ट में क्या है बेटा, OH। C3H7 लास्ट में क्या है, OH। C4H9 लास्ट में है OH। ये जो सभी हैं लास्ट में क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसीलिए इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, सिमिलर होंगी। क्लियर है? ये हो गया पहला, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। C2H5OH, इसको बोल सकते हो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी इसका नाम हो सकता है। ठीक है, ये जो है C3H7OH, ये हो जाएगा बेटा क्या, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेनॉल। यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये डेफिनेशन मार्क करनी है, कई बार पूछी जाती है। डिफाइन होमोलोगस सीरीज, a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain। इसको हम बोलते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज। तो बेसिकली जो 4 फॉर्मूले ऊपर लिख रखे हैं ना, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये एक होमोलोगस सीरीज है किसकी, एल्कोहल फैमिली की। इज इट क्लियर? ये 4 कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये चारों क्या है बेटा, ये है होमोलोगस सीरीज किसकी, एल्कोहल फैमिली। क्लियर है? क्या होमोलोगस सीरीज क्या होती है, समझ में आया? डेफिनेशन मार्क कर लेना बेटा ये वाली। एलियन आर यू देयर? बेटा होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट देखो, look at the homologous series that we saw earlier in the table. We look at the formula of successive compounds. देखो, पहले का नाम क्या है बेटा? दिस इज मीथेन, एक कार्बन वाला एल्केन। ये क्या है बेटा? दो कार्बन वाला एल्केन, जिसका नाम होता है इथेन। इन दोनों में ध्यान से देखो, डिफरेंस किस चीज का है? एक कार्बन ज्यादा है और दो हाइड्रोजन ज्यादा है। अब ये क्या है? इथेन। ये क्या है? प्रोपेन। इनमें भी ध्यान से देखो, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस ही है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का फॉर्मूला है यहाँ पे C3H8, ब्यूटेन का है C4H10। इनमें भी डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन यूनिट का। तो ऐसे जो सक्सेसिव कंपाउंड्स बनते हैं ना, जिनमें डिफरेंस होता है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन यूनिट का, इनको हम बोलते हैं कि ये मेंबर्स हैं किसके? होमोलोगस सीरीज के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? होमोलोगस सीरीज के मेंबर होने के लिए, होमोलोगस सीरीज के मेंबर होने के लिए एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है बेटा? 12U। इस U का मतलब क्या होता है बेटा? या तो इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1U। तो अगर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो एक कार्बन के लिए 1 × 12, दो हाइड्रोजन के लिए 1 × 2, तो 12 में 2 को ऐड किया तो 14U। बेसिकली आप कह सकते हो, अगर आपके पास दो कार्बन के कंपाउंड्स हैं और उनके मोलिकुलर मास में 14U का डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हो वो दोनों क्या होंगे? होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स भी बना सकते हो। लेकिन याद रखना, जब एल्कीन्स फैमिली शुरू करेंगे तो पहला बंदा कौन होगा बेटा? इथीन। ठीक है। याद रखना है, मिथइन नहीं बनता, ये बन ही नहीं सकता, कि एक कार्बन डबल बॉन्ड और मतलब एक हाइड्रोजन में अटैच कर देंगे तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। याद रखना है, एल्केन फैमिली कहाँ से शुरू होती है? एल्केन, एल्केन का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएंगे। ठीक है। वो होती है शुरू मिथेन से। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सोन। ठीक है। आगे चलते रहेंगे। लेकिन याद रखना, एल्कीन फैमिली की जब बात करेंगे, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड। तो पहला मेंबर क्या बनेगा बेटा? इथेन। फॉर्मूला क्या होता है इथीन का? इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और फिर दो हाइड्रोजन लगा दो, एक राइट पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लेफ्ट पे। ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो C2H4। दिस इज इथीन। इथीन से अगला कौन होगा बेटा? एक कार्बन जोड़ दो, तो कार्बन हो गए तीन, दो हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। एक कार्बन और जोड़ दो, दो हाइड्रोजन और जोड़ दो, क्या बन जाएगा बेटा? ब्यूटेन। एक कार्बन और जोड़ दो, दो हाइड्रोजन और जोड़ दो, क्या बन जाएगा बेटा? पेंटीन। इन सभी में डिफरेंस क्या है बेटा? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन यूनिट का। तो ये भी क्या है सारे? इथीन, प्रोपीन,
ब्यूटीन, पेंटीन, क्या है बेटा? ये भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। समझ आया? ओके। नेक्स्ट वन इज, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एट हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड्स? बिल्कुल। तो यहां से आप याद करोगे जनरल फॉर्मूला किसका, एल्कीन का। क्या होता है? CnH2n। एन की वैल्यू 2 या 2 से ऊपर होना चाहिए, 2 3 4 एंड सो ऑन। बेटा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आया था? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आया था? CnH2n+2। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 से शुरू करते हो, 1 2 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स? हाँ, एल्केन्स का लिख दिया। एल्काइंस का याद रखना। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n-2। देखो, CnH2n, ये तो बन जाते हैं एल्कीन। अगर दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CnH2n+2 हो जाएगा। मतलब दो हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी बेटा? एल्केन। इस वाले में से दो हाइड्रोजन घटा दो, CnH2n-2, तो क्या बन जाएगा बेटा? एल्काइन। वाई एन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। ई एन का मतलब होता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। इज इट क्लियर? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको भी मार्क करनी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए, जैसे मैंने किया हुआ है। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा किसी भी होमोलोगस सीरीज का, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना शुरू हो जाएगा। दिस इज बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। अब देखो, आपने लिखा मीथेन, आपने लिखा इथेन, आपने लिखा प्रोपेन। इनमें सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास किसका है बेटा? इसका। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है किसके साथ? जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास इसका है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज solubility in a particular solvent also have similar gradation, मतलब चेंज। solubility का मतलब क्या होता है? आप किसी सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हो। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर determined solely by functional group remain similar in the homologous series। लेकिन ध्यान रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज में क्या रहेगी बेटा? सेम। अगर सारों के लास्ट में ओ एच है, ओ एच है, ओ एच है, तो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? वो एल्कोहल फैमिली के मेंबर होंगे। अब देखो, जैसे यहाँ देखते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं। कोई सवाल है बेटा? ओके कूल। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मासेस। ठीक है, देखो, मिथेनॉल का निकालते हैं। एक कार्बन है, फिर 3 हाइड्रोजन है, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। मिथेनॉल की बात करें, कार्बन का होता है बेटा 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1U, तो 3 का हो जाएगा 3। ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, अगेन हाइड्रोजन है तो 1, कितना हो जाएगा? 12+3, 15+1, 16, 16 में 16 ऐड किया तो 32U आ गया। नेक्स्ट बंदा कौन है बेटा?
इथेनॉल, कार्बन कितने हैं बेटा? दो, तो 12 टू जा 24। हाइड्रोजन है 5, 5। ऑक्सीजन है एक, 16। हाइड्रोजन है एक, 1। 24 और 5 29 और एक 30, 23 और 10 40 46। इन दोनों का डिफरेंस देखो। 46 यू में से 32 यू को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 14 यू तो आ रहा है। तो क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं? आंसर इज यस। यहाँ पे भी सेम निकाल सकते हो। एक कार्बन ज्यादा है, दो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। नेक्स्ट देखो, C3H7 और C4H9। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसका आंसर भी आएगा यस। प्रोपेनोल और ब्यूटेनोल भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री? कोई सिमिलरिटी नजर आई बेटा? बिल्कुल सिमिलरिटी नजर आ रही है। सभी के लास्ट में OH ग्रुप है, पहली बात तो ये तो सिमिलरिटी है। और जो लास्ट में OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये बता रहा है कि ये सारे एल्कोहल फैमिली के मेंबर हैं। क्लियर है? अरेंज these alcohols in the order of increasing carbon atoms to get a family. Can we call this a family, a homologous series? बिल्कुल। देखो, CH3OH, ठीक है। एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। C2H5, लास्ट में फिर से OH। C3H7, लास्ट में फिर से OH। C4H9, लास्ट में फिर से OH। लास्ट में देखो, ये वाली यूनिट तो सेम है ना सभी में। इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यही फंक्शनल ग्रुप तो हमें हिंट दे रहा है। ये सारे मेंबर किसके हैं बेटा? एल्कोहल फैमिली के हैं। जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप, जो जो टेबल 4.3 में गिवन है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। जैसे मैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड के लिए लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पहला क्या हो जाएगा? H, C डबल बॉन्ड OH। बेटा इसको बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, HCHO। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा CH3CHO। दो हो गए ना? इसको बोलते हैं मिथेनल। लास्ट में AL मिलेगा, मिथेनल। AL मतलब एल्डिहाइड। दो कार्बन है तो ये बन जाएगा बेटा इथेनल, दूसरा मेंबर। तीसरा हो जाएगा CH3CH2CHO। तीन कार्बन है तो प्रोपेनल। चार कार्बन होंगे तो CH3CH2CH2CHO। ये क्या बन जाएगा बेटा? ब्यूटेनल। क्लियर है? तो ये होमोलोगस सीरीज है किसकी? एल्डिहाइड की, पहले चार कार्बन के लिए। इसको कई बार बेटा क्या बोल देते हैं इस फॉर्मूला को? फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड याद रखना है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो बेसिकली ये क्या है बेटा? ये रूल्स हैं। आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। द नेम्स ऑफ होमोलोगस, द कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन देयर नेम्स। बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, बिफोर। सफिक्स का मतलब जो पीछे लगता है, लास्ट में। ठीक है। इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ क्या? मिस्टर मोहित बेनीवाल। ठीक है। तो देखो, जो ये मिस्टर आगे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स। ये जो बेनीवाल मेरा सरनेम है पीछे लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सफिक्स। क्लियर है?
फॉर एग्जाम्पल द नेम्स ऑफ एल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटीज आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। हमें पता था, ठीक है, वो मैंने लिख भी लिए थे। अब आपको नाम लिखते हुए कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं? नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला कंपाउंड क्या है? ये। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको आइडेंटिफाई करनी है। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं और हर जगह क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये है हमारा प्रोपेन, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। क्लियर है? अगर आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं और आपने तीनों कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा हुआ है और बाकी जो वैलेंसीज हैं उनको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा प्रोपेन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर बेटा, ये वाला रूल क्या कह रहा है? 1 सेकेंड, ओके। देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3। बाकी क्या करो? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करवाओ। इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इसके पास कितने आएंगे? 3। तो ये बेसिकली क्या बन गया? CH3, CH2, CH3। इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन। क्लियर है बेटा? बेटा सेकंड रूल देखो। इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द पहला होता है ना नेम ऑफ द कंपाउंड विद, या तो प्रीफिक्स लगेगा उसका या उसका सफिक्स लगेगा। जैसे देखो, CH3OH, तो इसका नाम क्या है? मिथेन प्लस ओल। ये क्या बन गया बेटा? सफिक्स का काम कर रहा है। ये ई कट जाएगा, इनको ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? मिथेनोल। चले बेटा आगे। मान लो, अगर नाम लिख दे, आपके सामने नाम आ गया इथेनल, तो आप समझ जाएंगे ना इसको देख के कि ये किसी एल्डिहाइड की बात कर रहा है। और उस एल्डिहाइड में इथेन है तो 2 कार्बन एटम्स होंगे, और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा बेटा? CH3CHO। इज इट क्लियर? देखो बेटा थर्ड रूल। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स,
Suffix of the functional group begins with the vowels A, E, I, O, U. Then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. For example, अगर तीन कार्बन आइटम की चेन है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो होता है CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3। आपको ध्यान रखना है कीटोन के लिए सी डबल बॉन्ड O होगा, इस साइड भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा और इस साइड भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा। जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स होंगे ना तभी क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। सी डबल बॉन्ड O, लेफ्ट हैंड साइड भी एल्काइल, लेफ्ट हैंड साइड भी एल्काइल ग्रुप, राइट हैंड साइड भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे तीन वाला है ये वाला तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस कीटोन में लास्ट में ON जुड़ जाता है बेटा, तो क्या होगा, ये E हो जाएगा डिलीट, ये E हो गया डिलीट। तो देखो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनोन। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में ONE दिख जाए तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाएगा, लगाना है हमें, कीटोन। प्रोप का मतलब तीन कार्बन भी होने चाहिए। नेक्स्ट रूल देखो बेटा, फोर्थ, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब या तो लास्ट में डबल बॉन्ड हो गई या ट्रिपल बॉन्ड हो गई। जो एन है, एन तो किस केस में होता है, जब सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ थ्री कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें हम लोग, ये क्या बन गया, यहाँ पे सिंगल एक ही जगह लगेगा। ठीक है, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक ही हाइड्रोजन आएगा ना, क्योंकि दो तीन बॉन्ड तो बने हुए हैं पहले ही। सही है, नहीं गलत है। यहाँ पे देखो इस कार्बन ने, इस कार्बन पे फोकस करो, दो और एक तीन बॉन्ड बना लिए, एक और भी तो रह गया, तो इसलिए एक हाइड्रोजन और अटैच कर दो। और ये जो बीच वाला हाइड्रोजन है उसको यहाँ ना अटैच करके थोड़ा सा अच्छे शो करता हूँ मैं, ताकि आप अच्छे से बना पाओ। देखो चार बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, ये ऊपर वाला हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है, दिस इज प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा, जीरो। देखो तीन बॉन्ड तो राइट हैंड साइड बना लिए, एक लेफ्ट हैंड साइड बना लिया, इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा, तीन। ये हमारा क्या है, प्रोप YN। प्रोप बता रहा है तीन कार्बन है, YN बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड, और जिसके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं बेटा क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल से आपको दे रखे हैं, ये टेबल आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इस टेबल को अच्छे से पढ़